बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत वाफियत होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से है और इसके ऊपर हमने काफ़ी सारे लेक्चर मुख्तलिफ कैटेगरीज का देखे थे। जो डिपार्टमेंट की तरफ से इनके नोटिस आए हुए हैं उसके अगेंस्ट में हम पहले इनके रिटर्न फाइल करेंगे और उसका देखेंगे कि उनको जवाब कैसे देना है। तो लेक्चर जो हम बनाएंगे 2016 से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलें स्टार्ट करें। जी देखें, डिक्लेरेशन पे आते हैं और नॉर्मल रिटर्न फॉर्म ओपन किया, पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे 2016 एंड सेलेक्ट ट्रांजैक्शन नॉट अलाउड एंड यानी कि ऑलरेडी एक फाइल ओपन है और उसके ये देखें नीचे 114 चार ड्राफ्ट के अंदर इसको एडिट कर देंगे और हम आएंगे एम्प्लॉयमेंट पे और सैलरी के ऊपर, फिर पे वेजेस के अंदर जो इनकी टैक्स ईयर 16 की सैलरी है वो हमने 1009 के कोड में पुट कर देनी है। तो टोटल सैलरी यहाँ पुट कर देंगे और जो टोटल अमाउंट होगा सैलरी का और जो एग्जम्प्टेड अमाउंट होगी वो हमने मेंशन कर देनी है सेकंड वाले कॉलम में। तो 4,28,000 की इनकी सैलरी है और एग्जम्प्टेड अमाउंट जो है 28,531 का है। कैलकुलेट कर लेंगे तो नेट अमाउंट आ जाएगी जो नॉर्मल टैक्स इनका बनेगा 399 की। ठीक है, फिर आते हैं टैक्स चार्जेबल के ऊपर, कंपुटेशन के ऊपर आते हैं। ये देखें 337 का इनके ऊपर टैक्स इंप्लीमेंट हो रहा है और 17,380 रुपये जो है इनके ये प्रॉफिट हैं जो बैंक की तरफ से मिले हैं। ये ऑलरेडी हमने पुट किए हुए हैं तो मैं आपको दिखा दूंगा कि ये कहाँ है। कैपिटल एसेट्स, अदर रिसोर्स और रसीट एंड डिडक्शन के अंदर 17,380 जो है प्रॉफिट ऑन डेब्ट्स है 2016 में इधर ही है। अभी टैक्स ईयर 22 में चेंज हुआ हुआ है तो ये हमने यहाँ के मेंशन कर देना है 17,380 रुपये। ठीक है, कैलकुलेट कर लें इसको। और एडजस्टेबल टैक्स के अंदर आके अगर आपके कोई एडजस्टेबल टैक्स है तो आप यहाँ मेंशन कर देते हैं। फिक्स एंड फाइनल के अंदर आते हैं हम और यहाँ आके हम रिसर्च करेंगे प्रॉफिट ऑन डेब्ट्स को। प्रॉफिट लिख के हम रिसर्च मार देंगे। देखें जी 7B है, इस प्लस के बटन को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आके हम लिख देंगे बैंक, नीचे मेंशन कर देंगे बैंक और जो भी होगा बैंक अल हबीब, जो भी बैंक होगा और सारा अकाउंट नंबर भी आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, हमने बैंक अल हबीब लिख दिया यहाँ पे और प्रॉफिट जो पूरे साल में हमने लिया है 2016 में उसकी अमाउंट लिख देंगे और उसके ऊपर जो टैक्स डिडक्ट हुआ है वो इधर हमने मेंशन कर देना है। जो बैंक का सर्टिफिकेट होगा प्रॉफिट का वो हमने मेंशन कर देना जितने उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट किया होगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे इसको। ये हमने कैलकुलेट कर दिया। कंप्यूटेशन के ऊपर आते हैं और कंप्यूटेशन के ऊपर आने के बाद देखें 337 अभी भी टैक्स पे करना है तो ये हम पे कर देंगे। ये सैलरी का जो सैलरी के ऊपर टैक्स डिडक्ट हुआ होगा वो हमने सैलरी के ऊपर आके हम मेंशन कर देंगे। एडजस्टेबल टैक्स के अंदर आते हैं और अगर आपके पास इसके अलावा कोई भी टैक्स है, एडजस्टेबल के ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा, इसके ऊपर ऑलरेडी हमने काफ़ी सारे लेक्चर बनाए हुए हैं तो आप वहाँ डिटेल में इसको देख सकते हैं। तो हम सीधा सिंपली जो चीज़ें होंगी वो हम जाके वहाँ मेंशन कर देंगे। ये देखें जैसे सेल फोन का है, यहाँ अगर कोई सेल फोन पर टैक्स डिडक्ट हुआ है तो आपने यहाँ मेंशन कर देना है। जोंग वोंग जिस भी सिम पे आपके ऊपर यानी कि टैक्स डिडक्ट हुआ होगा तो हमने सिंपली क्या करना है, एडजस्टेबल टैक्स के ऊपर आके सैलरी, सैलरी ऑफ अदर वन सेक्शन 149 है, इधर आके हमने अमाउंट लिख दी 337 और कैलकुलेट कर दिया। कैलकुलेट करने के बाद कंप्यूटेशन के ऊपर आ जाते हैं और कंप्यूटेशन के ऊपर आके इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और वेरिफिकेशन पे आते हैं। वेरीफाई पिन, ठीक है जी, वेरीफाई पिन और वेरीफाई पिन नंबर मेंशन कर देंगे। ये वेरीफाई ओके नहीं है तो आप अगर पिन भूल गए तो इसको हम क्लोज करते हैं। तो पिन को चेंज कर देते हैं सबसे पहले। ठीक है, चेंज पिन, इधर आते हैं और 4 डिजिट की पिन दोबारा से जनरेट कर देते हैं। ओके, एंड देन वापस एडिट करते हैं फॉर्म को।
वेरिफिकेशन पे दोबारा आ जाते हैं। यहाँ आके पिन मेंशन कर देंगे जो अभी हमने चेंज की थी। ठीक है, वेरीफाई पिन, ये देखें वेरीफाई होगी, कोड वेरीफाइड। ठीक है, फिर उसके बाद एट्रीब्यूटेड पे आ जाते हैं। एट्रीब्यूट पे आने के बाद रेसिडेंट स्टेटस के ऊपर आके हमने रेसिडेंट लिख देना है। अगर आप नॉन रेसिडेंट है तो आपने नॉन रेसिडेंट मेंशन कर देना है। ठीक है, हमने रेसिडेंट लिख दिया। डेटा पे आते हैं। डेटा पे आने के बाद आप एक बार सारी चीज़ों को चेक कर लीजिएगा, उसके बाद इसको सेव कर दीजिएगा एंड देन सबमिट। ये सबमिट होगा नहीं क्योंकि हमें वेल्थ स्टेटमेंट अलग से फाइल करनी पड़ेगी। 2016 के अंदर अलग से वेल्थ स्टेटमेंट फाइल की जाती थी। स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी सबसे पहले हमें वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी होगी। तो मैं दिखा देता हूँ कि 2016 में जो वेल्थ स्टेटमेंट थी वो अलग से फाइल की जाती थी। 116(2) है वेल्थ स्टेटमेंट का। और मैं आपको प्रीवियस कंप्लीट टास्क में जाके भी दिखा देता हूँ जो डिक्लेरेशन हमने इससे पहले की हुई है 116(2) की वेल्थ स्टेटमेंट में। ठीक है, तो वेल्थ स्टेटमेंट का फॉर्म ओपन कर लेते हैं और पीरियड सेलेक्ट कर लेते हैं 2016। ठीक है, ट्रांजेक्शन्स इज नॉट अलाउड, यानी कि ये भी ओपन है ऑलरेडी, तो इसको हम जाके एडिट कर देते हैं। ड्राफ्ट एंड डेकोरेशन, डेकोरेशन व्यू के अंदर आके इसको एडिट कर देते हैं दोबारा से, तो ये हमारे पास चीज़ें ओपन हो जाएंगी। देखें इसमें काफ़ी सारी डिटेल ऑलरेडी अलग अलग से मेंशन की हुई है, तो इसको हटा देते हैं सबको, ये डेटा अगर एक्यूरेट नहीं है। ये इससे पहले हमने ओपन किया था ऐसी चीज़ों को देखने के लिए, तो ये सारी चीज़ें हटाने के बाद हम एक साथ जो है, अगर आपके पास चीज़ें इस तरह तरीके से आपके पास अवेलेबल हों कि आपको पता हो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, टेलीफोन, अलग अलग चीज़ें आपके पास अगर मेंशन हो तो आप उस तरह कर सकते हैं। अदरवाइज आपने अदर पर्सनल हाउस एक्सपेंस के अंदर एक साथ पूरी लमसम अमाउंट आके मेंशन कर देनी है। अगर अलग अलग चीज़ें आपको पता है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि आप अलग अलग चीज़ों को मेंशन करें। अगर नहीं है तो आपने लमसम आके अदर पर्सनल एक्सपेंस के अंदर आपने मेंशन कर देनी है। ठीक है, ये हमने मेंशन कर दी। और रेट एंड टैक्सेस के अंदर टैक्स मेंशन कर दिया। पर्सनल लाइबिलिटीज़ के अंदर देखें ऑलरेडी कुछ चीज़ें पहले से आ रही होंगी, वो अगर कुछ चेंज होगा तो वो हमने इसमें कुछ चेंज करना है। ठीक है, हाउस एक हम पुट करने जा रहे हैं, एक और घर है जो हम इसमें डिक्लेयर करेंगे। जो भी यानी कि वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर कोई चेंजेस है, कोई न्यू एसेट आपने खरीदा है, वो आपने मेंशन कर देना है। ज़्यादातर कैश की ट्रांजैक्शन जो होती है, कैश का जो अमाउंट होता है वो चेंज होता है, बैंक के अंदर जो बैलेंस है वो चेंज होता है। अगर अभी कोई जगह आपने नहीं खरीदी है तो वो आपने यहाँ मेंशन कर देनी है। इसी तरह हमने आपके सामने ये एक हाउस है जो हमने एक प्लॉट है जो लिया है उसको हम मेंशन करने जा रहे हैं। तो पूरा एड्रेस आपने मेंशन कर देना है, अमाउंट मेंशन कर देनी है और कैलकुलेट करना है इसको। ठीक है, फर्दर इसके अलावा जो इसके अंदर चेंजेस हैं वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर वो भी आपने करनी है। जैसे कैश के अंदर अगर कोई चेंजेस है, बैंक के अंदर कोई चेंजेस है तो वो आपने मेंशन करना है। ठीक है, जगह बैंक के अंदर इतना बैलेंस पड़ा हुआ है और 30 जून के अंदर जो बैलेंस आएगा वो आपने मेंशन करना है। एसेट इन अदर नेम है कोई तो वो आप मेंशन कर देंगे। बंद कर लेते हैं, देख लेते हैं चीज़ों को। पुरानी वाले स्टेटमेंट को देख लेते हैं कि क्या क्या चेंज है और क्या हमने कुछ गलती तो नहीं कर दी। ठीक है, टोटल एसेट 60 के थे और दोबारा से हम फॉर्म अपना ओपन कर लेते हैं और एडिट कर देते हैं। पर्सनल एसेट्स के अंदर आते हैं। एनी अदर एसेट्स के अंदर आपने आके सारी चीज़ें बैंक एंड अदर एसेट्स के, बैंक एंड कैश मिला के यहाँ आपने मेंशन कर देना जो भी है। सेपरेट भी कर सकते हैं, यहाँ भी मेंशन कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आपने सेपरेट मेंशन करना है इसको, बैंक को।
ठीक है, 39,28,261 आपने यहाँ मेंशन कर देना एक साथ। ठीक है, $392,8,261 हमने एसेट्स इन अदर नेम जो बैंक एंड कैश एक साथ हमने मेंशन कर दिया। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। तो टोटल एसेट 6,128,261 के हैं हमारे। रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर आते हैं। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। यहाँ से भी ये जो है नीचे अमाउंट जो गलत की हुई थी उनको हटा देते हैं और दोबारा से कैलकुलेट कर देते हैं। प्रीवियस के अंदर जो अमाउंट था वो मेंशन कर देते हैं हम। तो 60 लाख का अमाउंट था प्रीवियस के अंदर। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। तो 1,28,000 का जो चेंज है इस बार आया है, वो कैसे आया तो वो हमने यहाँ मेंशन करना है। 4,28,000 जो है टोटल, यानी कि टोटल सैलरी थी। और नेट जो थी वो 3,99,459 थी। और जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है वो नीचे मेंशन कर देंगे, तो दोनों को मिला के 4,28 की सैलरी बनती है। और सब्जेक्ट टू अनफिक्स टैक्स के अंदर जो अमाउंट था वो 17,380 का अमाउंट था, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये देखें जी, जीरो हो गया। कैलकुलेट करने के बाद नीचे एसेट्स जो है नीचे रिकंसिलेशन अमाउंट के अंदर जीरो हो गया। इसका प्रिंट आउट निकाल लें और उसको चेक कर लें एक नज़र। प्रिंट आउट निकाल के हम इसको देख लेते हैं कि कोई हमने गलती तो नहीं की। ये एक नज़र आप देख लें अपनी वेल्थ स्टेटमेंट को, क्योंकि 2016 में वेल्थ स्टेटमेंट और जो इनकम हम डिक्लेयर करते थे अलग अलग होती थी। ये फॉर्म अलग था वेल्थ स्टेटमेंट का। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको सबमिट कर सेव करना है एंड देन सेव करने के बाद हम इसकी वेरिफिकेशन कर देते हैं। और नीचे हम पिन जो हमने चेंज की थी वो मेंशन कर दें। ठीक है, वेरीफाई पिन। और सेव एंड सबमिट। ठीक है जी, ये हमारी वेल्थ स्टेटमेंट सबमिट हो गई। इसी तरह हम अब आते हैं डिक्लेरेशन और फॉर्म जो है 114(4) का, उसको भी हम सबमिट कर देते हैं। ठीक है, सेव एंड सबमिट। ठीक है, इसको भी हमने सबमिट कर दिया। स्टेटमेंट ऑफ नेट मस्ट बी बिफोर सबमिशन। ठीक है, ये कर रहा नहीं, अभी देख लेते हैं क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि वो अभी हमने सबमिट किया है तो वो डिक्लेरेशन में आया नहीं होगा, तो उसको हम देख लेते हैं। 1 मिनट सब्र कर लेते हैं। और अभी तक देखें आया नहीं, इसलिए यानी कि उसको डिक्लेयर नहीं कर रहा 114(4) के फॉर्म को। दोबारा से एक बार देख लेते हैं इसको। दोबारा से आते हैं ड्राफ्ट में, उसको एडिट करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं दोबारा से इसकी। सेव एंड सबमिट। ठीक है जी, ये भी सबमिट हो गया। 2016 का हमारा जो रिटर्न था वो हमने कम्प्लीटली सबमिट कर दिया। 114(4) का नोटिस था जो आया था हमें, जो हमने इसके रिप्लाई में ये जवाब दिया। और रिप्लाई में हमने यानी कि ये फॉर्म फिल कर दिया इनका। ये देखें, इसका प्रिंट आउट निकाल लें। 116(2) का और 114(4) का दोनों का आप यानी कि वो निकाल लेंगे, प्रिंट आउट निकाल लेंगे, ताकि हम जो अगला रिटर्न 2017 का रिटर्न फाइल करना जाएं ताकि चीज़ें देखने में आसानी हो। ठीक है, तो 1 साल हमने अपना रिटर्न फाइल कर दिया। इसके बाद हम जाएंगे अपने दूसरे यानी कि रिटर्न की तरफ। अब हम 2017 का रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं अपना, तो चले हम स्टार्ट करते हैं। तो इनबॉक्स के ऊपर आते हैं, डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करते हैं और 2017-14 का फॉर्म रिप्लाई पे रिप्लाई कर देते हैं। 2014 का सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो रिटर्न ऑफ इनकम फील्ड और नोटिस जो आया हुआ है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमने सिलेक्ट कर लिया।
और सैलरी के ऊपर आके हमने सैलरी मेंशन कर देनी है जो इनकी साल की थी 4,28,000 रुपये इनकी 2017 के अंदर भी सैलरी है और एग्जाम्प्टेड अमाउंट 28,531 रुपये का। और इसको कैलकुलेट कर देंगे तो 3,99,459 रुपये इनकी नॉर्मल सब्जेक्ट टू नॉर्मल सैलरी आ जाएगी। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इसको क्लोज करते हैं। रिसीट एंड डिडक्शन अदर रिसोर्स के ऊपर आते हैं। प्रॉफिट जो इनको मिला है वो हमने प्रॉफिट ऑन डेप्थ के ऊपर आके हमने मेंशन कर देना है जो 2017 के ऊपर इन्हें प्रॉफिट मिला था। ठीक है, यहाँ आके हम मेंशन कर देंगे जो 2017 के ऊपर इनका जो प्रॉफिट का अमाउंट था वो इस जगह पे उसकी वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, 38,930 रुपये है और ये फाइनल अमाउंट है जो फाइनल फाइनल टैक्स होता है, तो फाइनल के अंदर इसको हम पुट अप कर देंगे। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं हम इसको। ये कैलकुलेट हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने आना है फाइनल एंड फिक्स टैक्स के ऊपर और प्रॉफिट ऑन डेप्थ के ऊपर, यानी कि हमने वो मेंशन कर देना। तो प्रॉफिट और प्लस के बटन पे हम क्लिक कर देंगे और ऊपर बैंक लिख देंगे, नीचे बैंक का नाम लिख देंगे या प्रॉफिट आगे बैंक का नाम मेंशन कर दें या अकाउंट नंबर मेंशन कर दें। ठीक है, इसको ओके कर दें। टैक्सेबल वैल्यू के अंदर टैक्सेबल वैल्यू यानी कि प्रॉफिट जितना था वो आपने यहाँ मेंशन कर देना है, 38,930 रुपये है। और उसके ऊपर जो टैक्स डिडक्ट हुआ होगा, जो बैंक सर्टिफिकेट आपको मिला होगा वो आपने यहाँ मेंशन कर देना है। ठीक है, ठीक है, 3,893 रुपये है और इसको कैलकुलेट कर लें आप। और कंप्यूटेशन के ऊपर आए, 3,893 रुपये का टैक्स था और 399 की इनकी वो थी अपना सैलरी थी, तो सैलरी एग्जम्प्टेड है और जो फाइनल टैक्स था वही इन्होंने पे किया। ठीक है, कैलकुलेट कर दिया दोबारा से। वेरिफिकेशन के ऊपर है, वेरिफिकेशन के ऊपर आने के बाद पिन वेरीफाई पिन जो है वो पिन आप मेंशन कर देंगे 4 डिजिट की। वेरीफाई पिन ये हो गई, इसको सेव कर देंगे। सबमिट अभी नहीं होगा क्योंकि हमें वेल स्टेटमेंट सबमिट करनी पड़ेगी और वेल स्टेटमेंट अलग से सबमिट की जाती है। और डिक्लेरेशन के ऊपर आते हैं, मैं दिखा दूं आपको दोबारा से 116(2) का फॉर्म है वेल स्टेटमेंट का। डिक्लेरेशन 116(2) वेल स्टेटमेंट, हम इसको क्लिक कर देंगे। पीरियड सेलेक्ट कर देंगे 2017, सॉरी 2017 सेलेक्ट करना है। ठीक है जी, वेल स्टेटमेंट को ओपन कर लेते हैं। पर्सनल एक्सपेंसेस के ऊपर आते हैं, तो प्रीवियस चीज़ें नज़र आ रही होंगी तो इसको हम हटा देंगे। इस साल का जो आपका एक्सपेंस हुआ होगा वो आपने अदर पर्सनल या हाउस एक्सपेंस के अंदर आपने मेंशन कर देना है। ठीक है, तो 3,90,426 रुपये इस साल का एक्सपेंस है और टैक्स की अमाउंट जो होगी वो आपने रेट्स एंड टैक्स एंड चार्ज के ऊपर आके मेंशन मेंशन कर देना है। ठीक है, अगर एक्साइज की भी वैल्यू कोई इधर आपकी डिडक्ट हो रही होगी तो वो भी आपने यहाँ मेंशन कर देनी है। तो टोटल कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे, तो 394,319 का हमारा टोटल एक्सपेंस था 2017 का। पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के ऊपर आ जाते हैं और पर्सनल एसेट्स लाइबिलिटीज के ऊपर आके जो जो चीज चेंज हुई होगी, जैसे कैश में चेंज हुआ होगा, कोई नया एसेट आपने खरीदा होगा वो आपने यहाँ मेंशन कर देना है। ठीक है, एनी अदर एंड कैश को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं दोबारा से। और बैंक स्टेटमेंट के अंदर जो बैलेंस अवेलेबल है वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे। बैंक एंड बैंक एंड बैलेंस जो भी होगा, जो अकाउंट होगा वो आपने मेंशन कर देना है। बैंक बैंक अल हबीब है, ओके कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, जो बैंक के अंदर बैलेंस है 30 जून 2017 के अंदर।
रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर आते हैं और इस जगह पे आके बाकी चीजें सेम है। हमने क्या करना है, जस्ट प्रॉफिट का जो अमाउंट है फाइनल एंड फिक्स के अंदर जो अमाउंट था उसको चेंज कर देंगे। सैलरी इनकी सेम थी, एग्जम्प्टेड अमाउंट सेम है, सारी चीजें सेम है, बस वो हम चेंज करेंगे सिर्फ। तो ये देखें हमने क्या फाइनल एंड फिक्स के अंदर चीजें चेंज कर दी है, बाकी चीजें सेम है जैसे पिछले रिटर्न के अंदर थी एज इट इज। रिकंसिलेशन नेट एसेट 0 हो गए और ये देखें हमारे एसेट जो थे 61 के थे पहले, अब 62 के हो गए। ठीक है, एक्सपेंस भी वो हो गया, तो इसको हमने क्या करना है, सेव। रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट देखें 0 आ रहा, ठीक है। वेरिफिकेशन के ऊपर आए और जो आपकी पिन है वो आपने यहाँ मेंशन कर देनी है, पिन, वेरीफाई पिन एंड सेव एंड सबमिट। ठीक है, सेव एंड सबमिट। अगर चाहे तो एक बार इसको चेक भी कर लें और उसके बाद फिर सबमिट कर दीजिएगा। चेक करना जरूरी है, कोई गलती ना करें क्योंकि फिर रिवीजन में दोबारा मसला होता है। तो आप एक अपने तौर पे एक नज़र इसके ऊपर दोबारा से इसका रिव्यू कर लें। सबमिट कर दें इसको, ठीक है। ये हमारी वेल स्टेटमेंट सबमिट होगी और हम जो हमारा फॉर्म था 114(4) का उसको भी सबमिट कर देते हैं। इसको ड्राफ्ट में आके एडिट कीजिए, एडिट करके इसको कंप्यूटेशन के ऊपर आके देख लें, सेम है चीज़ें, ठीक है, ओके। आके इसको क्या करें, सेव करें एंड सबमिट कर दें। विद होल्डिंग भी ओके है, सारी चीज़ें ओके। एट्रीब्यूटेड के ऊपर आके आपने क्या करना है, रेसिडेंट स्टेटस जो है उसके ऊपर रेसिडेंट लिख देना है। अगर आप बाहर मुल्क के बाहर है तो नॉन रेसिडेंट लिख देंगे। वेरिफिकेशन कर दे दोबारा से इसकी, वेरीफाई पिन, सेव एंड सबमिट। ठीक है जी, 2017 का भी हमारा रिटर्न सबमिट हो चुका है। और कंप्लीट टास्क में आए और डिक्लेरेशन के ऊपर आए। ठीक है जी, डिक्लेरेशन के ऊपर आगे और 2017 के आपके सामने देखें हमारी रिटर्न और वेल स्टेटमेंट आ रही है। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, इनका प्रिंट आउट निकाल लेंगे। आज के टॉपिक में हम 2018 का रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं और जो नोटिस आया उसके जवाब में हम रिप्लाई करने जा रहे हैं बीआर को। तो चले हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इनबॉक्स के अंदर आते हैं, डिक्लेरेशन के ऊपर आते हैं और 2018 को ओपन करते हैं और रिप्लाई करते हैं 114(4) का। ये हमारे पास फॉर्म ओपन हो चुका है और एम्प्लॉयमेंट सैलरी मेंशन कर देंगे 2018 की। ठीक है, टोटल अमाउंट जो है सैलरी का वो हमने यहाँ पुट करना है, जो एग्जम्प्टेड होगा वो सेकंड कॉलम में, और कैलकुलेट कर देंगे अबाउट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। ठीक है जी, सैलरी हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं 4,28,000 इनकी इस साल की भी सैलरी है। 28,531 इनकी नॉर्मल एग्जम्प्टेड अमाउंट है और नॉर्मल सैलरी जो है 3,99,459 रुपए है। और उसके बाद रसीद एंड डिडक्शन के अंदर आके जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो हमने यहाँ मेंशन कर देना है, 1,18,427 रुपए है और ये फुल एंड फाइनल अमाउंट है। तो हमने यहाँ भी इसको मेंशन कर देना है 1,18,427 और कैलकुलेट कर देते हैं इसको। ये हमने कैलकुलेट कर दिया। फिर आते हैं हम फाइनल एंड फिक्स टैक्स के अंदर और प्रॉफिट का अमाउंट जो है उसके ऊपर हम टैक्स की जो वैल्यू है वो मेंशन कर देंगे। तो प्लस के बटन को हम क्लिक करते हैं, बैंक का नाम ऊपर मेंशन कर देना है, बैंक लिख दें, नीचे उस पर आके बैंक का नाम मेंशन करते हैं, प्रॉफिट और जो सा बैंक है वो आप मेंशन कर देंगे। ठीक है, यहाँ टैक्सेबल जो वैल्यू थी वो लिख देंगे, जो प्रॉफिट साल के अंदर मिला जो सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन है, और साथ ही उसका जो टैक्स मेंशन होगा बैंक सर्टिफिकेट के ऊपर वो आपने यहाँ आके मेंशन कर देना। तो 1,18,427 टोटल प्रॉफिट था और 11,843 रुपए जो टैक्स डिडक्ट हुआ वो हमने मेंशन कर दिया। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम कंप्यूटेशन के ऊपर। कंप्यूटेशन के ऊपर भी यही टैक्स इंप्लीमेंट हुआ हुआ है, इसको हम क्लोज करते हैं और डिक्लेरेशन पे आते हैं क्योंकि वेल स्टेटमेंट अलग है। 116(2) का फॉर्म ओपन कर लेते हैं, पीरियड सेलेक्ट करेंगे 2018 और ये हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है,
फॉर्म ओपन हो गया, आपके पास प्रीवियस चीजें आ रही होंगी, तो आपने क्या करना है, अदर पर्सनल हाउस एक्सपेंस के अंदर जो इस साल 2018 का आपका एक्सपेंस होगा वो आपने मेंशन कर देना है, 4,22,593 इस साल का हमारा एक्सपेंस है, और जो टैक्स अमाउंट है वो आपने यहाँ मेंशन कर देनी है, 11,843 कैलकुलेट कर लेंगे इसको। ठीक है, वेल्थ के ऊपर क्लिक करें, पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के ऊपर आके जो बैंक के अंदर चेंजेस हुई है वो आपने यहाँ चेंज कर देना है। 30 जून 2018 के अंदर जो बैंक के अंदर बैलेंसेस आ रहा होगा वो आपने यहाँ मेंशन कर देना है, 41 लाख रुपए है, 41,12,864, इसको कैलकुलेट कर लें। रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर आए, बाकी चीजें सेम है, तो हमने क्या करना है, प्रॉफिट का अमाउंट चेंज हुआ है, तो प्रॉफिट का जो इस साल का अमाउंट है वो आपने यहाँ मेंशन कर देना है। कैलकुलेट, 1 रुपए का फर्क आ रहा है, तो आपने क्या करना है, प्रॉफिट सॉरी ठीक है जी, 1 रुपया बढ़ा दिया यहाँ पे आपने ताकि 0 कर दें, 1 रुपए का कहीं ना कहीं राउंड की वजह से फर्क आ रहा होगा, तो ये आपकी वेल्थ स्टेटमेंट ओके हो गई। वेरिफिकेशन के ऊपर आए, पिन मेंशन कर दें, वेरीफाई पिन, अच्छा पिन हमने गलत डाल दी, दोबारा से आप पिन मेंशन कर दें। ठीक है जी, अच्छा पिन शायद हम दोबारा से भूल गए, चेंज पिन, पिन दोबारा से चेंज कर लेते। पिन चेंज कर दी और दोबारा आए, ड्राफ्ट और डिक्लेरेशन न्यू, वेल्थ स्टेटमेंट एडिट कर दे, वेरिफिकेशन पे आए, वेरीफाई पिन जो पिन मेंशन कर दें। ठीक है जी, पिन हो गई, वेरिफिकेशन होगी, सेव एंड सबमिट कर दें इसको, तो हमारी वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो सबमिट हो गई है। ठीक है जी, फिर आए दोबारा ड्राफ्ट पे, डिक्लेरेशन के ऊपर 114(4) का फॉर्म ओपन करें, एडिट करें, वेरिफिकेशन के ऊपर आए, अच्छा वेरीफाई पिन इधर करें, इसके बाद एट्रीब्यूट के ऊपर आए, स्टेटस लिख दें इसके ऊपर, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट है तो रेसिडेंट हम मेंशन कर देंगे, इसको सेव करें एंड सबमिट कर दें। तो 2018 की भी हमारी जो रिटर्न है वो सबमिट हो गई है, और कंप्लीट टास्क पे आए, डिक्लेरेशन के ऊपर आए, 2018 ये देखें दोनों चीजें हमने सबमिट कर दी हैं। दोनों चीजें हमारी सबमिट हो चुकी हैं, तो इसका क्या करें, आप प्रिंट आउट निकाल लें ताकि हम नेक्स्ट रिटर्न के हवाले से इसमें से कुछ चीजें देख सकें। इसमें हम 2019 का रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। ठीक है जी, आउट इनबॉक्स के अंदर आते हैं, डिक्लेरेशन के अंदर, और 2019 का फॉर्म ओपन कर लेते हैं, 114(4) का, रिप्लाई पे जाते हैं, 114(4) का सिलेक्ट कर लेते हैं हम, 114(4) रिटर्न ऑफ इनकम को। सैलरीज के ऊपर आके हमने जो है पे वेजेस एंड अदर के अंदर आके हमने मेंशन करनी है 1009 के कोड के ऊपर सैलरी, जो इनकी पूरे साल की सैलरी है वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे। एज इट इज सेम सैलरी है 4,28,000 रुपए, और जो एग्जम्प्टेड अमाउंट है वो 28,531 है। कैलकुलेट कर देंगे तो 3,99,459 रुपए इनके नेट आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद रिसीट एंड डिडक्शंस के अंदर आना है, प्रॉफिट के ऊपर इनको जो टैक्स प्रॉफिट जो मिला हुआ है वो हमने मेंशन कर देना है, प्रॉफिट ऑन डेब्ट्स के ऊपर ये अमाउंट यहाँ मेंशन कर दी। इसी तरह अमाउंट एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स के अंदर भी आके यही अमाउंट हमने एज इट इज सेम करनी है, क्योंकि फाइनल टैक्स की ये वैल्यू है तो हमने मेंशन कर दी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, फाइनल एंड फिक्स के अंदर आ जाना है, फाइनल एंड फिक्स के अंदर आके प्रॉफिट ऑन डेब्ट के ऊपर हमने आके इसको मेंशन कर देना है, प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे, बैंक का नाम लिख देंगे, बैंक का नाम लिख दिया हमने, ओके कर दिया इसको, और जो प्रॉफिट का अमाउंट था वो यहाँ मेंशन कर देंगे टोटल, और जो इसके ऊपर टैक्स डिडक्ट हुआ है वो हमने यहाँ मेंशन कर देना। तो इसको कैलकुलेट कर देते हैं हम। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर दिया। फिर हम आते हैं कंप्यूटेशंस के ऊपर। कंप्यूटेशन के ऊपर आने के बाद देखें, ये हमारा जो था फाइनल टैक्स के ऊपर 34,000 जो टैक्स डिडक्ट हुआ वही मेंशन होगा। वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं,
वेल्थ स्टेटमेंट 2019 के अंदर 2019 में ही शामिल थी, इससे पहले जो हमने रिटर्न फाइल किए वेल्थ स्टेटमेंट अलग थी। तो अदर पर्सनल के अंदर आके हम अपना एक्सपेंस लिख देंगे टोटल, और रेट एंड टैक्सेस के अंदर जो हमारे टैक्स होंगे वो हमने यहाँ मेंशन कर देना है। तो ठीक है, 2019 के अंदर वेल्थ स्टेटमेंट भी साथ है, तो सारी चीजें एक ही फॉर्म के अंदर फिलअप होंगी। ठीक है, पर्सनल लाइबिलिटीज के ऊपर आके जो 30 जून के अंदर जो बैलेंस होगा 2019 का, वो आपने यहाँ आके मेंशन कर देना है। तो 43 है, 43,73527 30 जून के अंदर हमारा बैलेंस है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके ऊपर आ जाते हैं हम रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर। सैलरीज वगैरह हमारी सारी सेम है, तो प्रॉफिट का अमाउंट चेंज हुआ है, तो फिक्स एंड फाइनल टैक्स के अंदर जो हमारा प्रॉफिट का अमाउंट है वो हम चेंज कर देंगे। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमने कैलकुलेट कर लिया, फिर आते हैं वेरिफिकेशन के ऊपर। पिन मेंशन कर देंगे। ठीक है, वेरीफाई पिन। एट्रीब्यूट के ऊपर आ जाएंगे, इसके बाद वेरीफाई हो गया पिन, एट्रीब्यूट के ऊपर आ जाएंगे। एट्रीब्यूट के ऊपर आने के बाद हम स्टेटस मेंशन कर देंगे, रेसिडेंस। अगर आप बाहर ममालिक हैं तो नॉन रेसिडेंट आप मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, अगर बाहर से आप रिटर्न फाइल करवा रहे हैं। अच्छा जी, पर्सनल लायबिलिटी रिकंसिलिएशन सारी चीजें चेक करने के बाद हमने क्या करना है, सेव एंड सबमिट। ठीक है, 2019 की भी हमारी रिटर्न फाइल हो चुकी है। ठीक है जी, 2019 की भी हमारी रिटर्न फाइल हो चुकी है, और आपके सामने हम डिक्लेरेशन के ऊपर हैं, और 2019 आपको सामने नजर आ रहा होगा। इसको क्लिक करके आप इसका प्रिंट आउट निकाल लें, ताकि हमें नेक्स्ट जो रिटर्न फाइल करना है उसमें कुछ चीजें हम इससे देख सकें। आज का जो हमारा लेक्चर है वो 2020 के हवाले से, वो चले हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। इनबॉक्स के ऊपर आते हैं, डिक्लेरेशन के ऊपर आते हैं हम, और 2014-20 का जो रिटर्न है हमारा उसको हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, रिप्लाई कर देते हैं 114(4) का। एम्प्लॉयमेंट सैलरी के अंदर हमने यहाँ सैलरी मेंशन कर देनी है इसकी, जो 2020 की इनकी सैलरी है वो हमने यहाँ मेंशन कर देनी है यहाँ पे। ₹12 लाख इस साल की इनकी सैलरी है। ठीक है, और अमाउंट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स जो है वो हमने यहाँ मेंशन कर देना है 7,992, और नेट जो है 1120 की अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, एडजस्टेबल टैक्स के अंदर आते हैं, और अदर रिसोर्स के अंदर रसीद एंड डिडक्शन के अंदर आके हमने प्रॉफिट ऑन टैक्स जो है उसके ऊपर आना है। प्रॉफिट ऑन टैक्स के ऊपर आके 5,59,820 का जो इनका प्रॉफिट है वो हमने यहाँ मेंशन करना है। फाइनल के अंदर भी यही मेंशन कर देंगे साथ वाले सेकंड कॉलम के ऊपर, क्योंकि फाइनल टैक्स की ये इनकम कहलाती है। फिर उसके बाद हमने आना है फाइनल एंड फिक्स के ऊपर, और इधर आके प्रॉफिट ऑन टैक्स के ऊपर जो इनका टैक्स डिडक्ट हुआ है, जो बैंक सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन है, जो प्रॉफिट मेंशन है वो हमने यहाँ मेंशन कर देना है। ठीक है, तो बैंक लिख देंगे, और प्रॉफिट, और आगे बैंक का नाम मेंशन कर सकते हैं आप, या अकाउंट नंबर भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट मेंशन कर देंगे इस साल जो आपने अर्न किया है बैंक की तरफ से, और प्रॉफिट का अमाउंट आपने यहाँ मेंशन, और टैक्स का अमाउंट आपने यहाँ मेंशन कर देना है जो इस प्रॉफिट के ऊपर डिडक्ट हुआ है। 1,09,000 है, और उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये हमने कैलकुलेट कर लिया, 1,01,09 का टैक्स डिडक्ट हुआ है, और एक्चुअल में हमारा 89 का टैक्स 85 का टैक्स बनता है। तो ये रिफंड के अंदर हमारा जो है, सॉरी, हमारा जो सैलरी के ऊपर टैक्स डिडक्ट हो रहा है, टैक्स बन रहा है, वो भी हमने मेंशन करना है। तो ये जो एग्जम्प्टेड अमाउंट है, जो टैक्स हो रहा है इसके ऊपर, आपके ऊपर टेलीफोन के ऊपर जो आपका टैक्स आया होगा वो आपने, जो डिडक्ट हुआ होगा वो आपने यहाँ मेंशन कर देना है। एडजस्टेबल टैक्स के अंदर जो आपके टैक्स एडजस्ट हुए, डिडक्ट हुए हैं उसके ऊपर, जैसे फोन के ऊपर, टेलीफोन के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर, जिस तरह के भी टैक्स डिडक्ट हुए वो आपने आके मेंशन कर देने। तो सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज के ऊपर अगर कोई टैक्स है तो आपने वहां मेंशन कर देना है, और इंटरनेट बिल के ऊपर अगर कोई टैक्स डिडक्ट हुआ है तो आपने यहाँ मेंशन कर देना है। ये हमने टैक्स मेंशन कर दिया, इधर आके इसको कैलकुलेट कर लेंगे।
ठीक है, ये हमने टैक्स मेंशन कर दिया। कंप्यूटेशंस के ऊपर आए और इसको कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, रिफंड का अमाउंट आ गया 3 रुपए। रिकंसिलेशन ऑफ पर्सनल एसेट्स के ऊपर 30 जून के अंदर जो आपका 2020 के अंदर जो अमाउंट होगा वो आपने यहाँ मेंशन कर देना। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 53 की अमाउंट है तो इसको कैलकुलेट कर लिया हमने, 75 हो गया हमारा टोटल एसेट्स। और रिकंसिल पर्सनल एक्सपेंस के ऊपर आ जाए। इस साल जो आपका एक्सपेंस हुआ है तो आपने अदर पर्सनल हाउस एक्सपेंस के ऊपर आके मेंशन कर देना। टैक्स जो डिडक्ट हुआ होगा वो आपने यहाँ मेंशन कर देना। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा। रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर आके इस जगह पे आपने सैलरी मेंशन करनी है। नॉर्मल टैक्स जो है, ठीक है, और एग्जाम फ्रॉम टैक्स जो अमाउंट था वो आपने यहाँ मेंशन कर देना है। और फाइनल एंड फिक्स के अंदर जो आपका प्रॉफिट था वो आपने यहाँ मेंशन कर देना है। ठीक है, ये देखें जी, पूरी रिकंसिलेशन होगी आपके सामने है। इसके बाद आप आए वेरिफिकेशन के ऊपर। वेरिफिकेशन के ऊपर आने के बाद आपने पिन मेंशन कर देनी है यहाँ पे, वेरीफाई पिन। एट्रीब्यूट के ऊपर आए और रेसिडेंट, अगर बाहर है तो नॉन रेसिडेंट, सेव करें एंड सबमिट कर दें इसको। ठीक है जी, ये हमारा 2000 टैक्स 2020 का भी हमारा जो है रिटर्न फाइल हो चुका है। इसके बाद हम इंशाल्लाह टैक्स 21 का लेक्चर देखेंगे कि, और आज के नोटिस में हम जो जवाब देने जा रहे हैं वो टैक्स 21 का है। चले हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इनबॉक्स के अंदर आएंगे, डिक्लेरेशन के ऊपर आएंगे और डिक्लेरेशन के ऊपर आके टैक्स 21 के ऊपर क्लिक करेंगे, 114(4) के ऊपर रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, रिप्लाई के ऊपर क्लिक कर देंगे। सैलरीज के ऊपर एम्प्लॉयमेंट एंड सैलरीज के ऊपर आके 1009 के कोड के ऊपर जो आपकी सैलरी होगी वो आपने यहाँ मेंशन कर देनी है। ठीक है, और एग्जम्प्टेड अमाउंट जो है आपका वो आपने यहाँ मेंशन कर देना है। तो कैलकुलेट कर देंगे इसको। ठीक है, टोटल सैलरी मेंशन की, एग्जम्प्टेड अमाउंट मेंशन कर दिया और नेट सैलरी निकल आई। ठीक है, अदर रिसोर्स के ऊपर रसीद एंड डिडक्शन के ऊपर आके प्रॉफिट ऑन डेब्ट के ऊपर आके आपको जो बैंक की तरफ से प्रॉफिट मिला है वो आपने यहाँ मेंशन कर देना है। क्योंकि ये फाइनल एंड फिक्स के अंदर आता है ये टैक्स प्रॉफिट, तो उसको हम फाइनल के अंदर भी मेंशन कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद हमने आना है फाइनल एंड फिक्स टैक्स के ऊपर, और प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स डिडक्ट हुआ होगा वो हमने मेंशन कर देना है प्रॉफिट ऑन डेब्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये प्लस के बटन पर क्लिक कर देंगे, प्रॉफिट ऑन डेब्ट। ठीक है, बैंक और बैंक का नाम मेंशन कर दीजिएगा यहाँ पे। ओके कर दें इसको। प्रॉफिट का अमाउंट यहाँ मेंशन कर देंगे आप। और जो टैक्स इसके ऊपर डिडक्ट हुआ है जो बैंक सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन है वो आपने यहाँ मेंशन कर देना। इसको कैलकुलेट कर दें। 46,000 रुपये एक्चुअल टैक्स बनता था, लेकिन नॉन फाइनल होने की वजह से डबल टैक्स हमारा डिडक्ट हुआ। ये देखिए 90,000 और 17,000 जो हमारा रिफंड आ रहा है इसके ऊपर। ठीक है, हमने क्या करना है इसके बाद, वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर आना है। तो सबसे पहले पर्सनल एक्सपेंस के ऊपर आके आप अदर पर्सनल हाउस एक्सपेंस के ऊपर आके अपने लमसम अमाउंट आके यहाँ मेंशन कर देंगे जो आपने उस साल एक्सपेंसेस किए हैं। और रेट एंड टैक्सेस के अंदर आप अपना टैक्स आके मेंशन कर देंगे। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इसको हमने कैलकुलेट कर दिया तो 10,78,000 की वैल्यू बन गई। और उसके बाद हमने क्या करना है, पर्सनल एसेट्स के ऊपर आना है और जो भी 30 जून के अंदर बैलेंस बैंक के अंदर चेंजेस हुई होगी वो आपने चेंज करना है। अगर कोई कैश आपके पास आया तो कैश के ऊपर आप अमाउंट मेंशन कर देंगे। तो ये हमारे पास कैश अवेलेबल है और बैंक 30 जून के अंदर जो आपके पास बैलेंसेस होगा वो आपने यहाँ मेंशन कर देना है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम।
रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर आएंगे। यहाँ आप अपनी जो नॉर्मल टैक्स की अमाउंट है वो आप वैल्यू है यहाँ मेंशन कर देंगे, एग्जम्प्टेड अमाउंट यहाँ मेंशन कर देंगे, तो दोनों को मिला के 12 लाख की वैल्यू बनेगी। प्रॉफिट के ऊपर जो प्रॉफिट आपको मिला होगा वो फाइनल एंड फिक्स के अंदर आता है, तो आपने यहाँ मेंशन कर देना। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने कैलकुलेट किया, 0 हो गया। फिर वेरिफिकेशन के ऊपर आ जाए। वेरिफिकेशन के ऊपर आने के बाद हम यहाँ पिन मेंशन कर देंगे, वेरीफाई पिन कर देंगे इसको। फिर एट्रीब्यूटेड के ऊपर आएंगे। एट्रीब्यूट के ऊपर आने के बाद हमने क्या करना है, स्टेटस बताना है कि रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। तो रेसिडेंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। डेटा के ऊपर दोबारा आए, डेटा का एक रिव्यू कर ले, सारी चीजें देख लें, कंप्यूटेशन के ऊपर आके देख लें कोई लाइबिलिटी तो नहीं है, रिफंड आ रहा है इस बार। तो हम क्या करेंगे, सेव, सबमिट एंड यस। ठीक है, कंप्लीट टास्क पे आके डिक्लेरेशन के ऊपर आके ये देखें, ऑडिट असेसमेंट के ऊपर, डिक्लेरेशन के ऊपर देखें टैक्स ईयर 21 का, इसको व्यू करें। ये हमारा सबमिट हो चुका है और उसका प्रिंट आउट निकाल लें। ठीक है, टैक्स ईयर 22 का रिटर्न आज हम सबमिट करने जा रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। जी आउटबॉक्स के अंदर देख लें, इनबॉक्स के अंदर देख लें, प्लेंटी एक सरचार्ज है 2019 का 182 का। ठीक है, हम सारे जवाब दे चुके हैं और इस टॉपिक इस लेक्चर के अंदर हमने टैक्स ईयर 22 का रिटर्न अपना हमने फाइल करना है। तो हम देख चुके हैं, देखिए हमारे पास कोई नोटिस नहीं है, हमने सबके रिप्लाई कर दिए। डिक्लेरेशन के ऊपर आते हैं और नॉर्मल फॉर्म ओपन कर लेंगे। हम पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे 2022 और सिलेक्ट कर लेते हैं ट्रांजैक्शन इज नॉट अलाउड एज एन अदर। अच्छा, कोई ऑलरेडी हमने ओपन किया हुआ है 114। तो देख लेते हैं कंप्लीट आउटबॉक्स के अंदर डिक्लेरेशन। अच्छा सॉरी, 114(4) का ये है, इसको रिप्लाई करते हैं। ये भी नोटिस आया हुआ है, हम इसका जवाब देने जा रहे हैं। 114(4) को ओपन कर लेते हैं हम। इसका भी 12 लाख हमारी सैलरी है, तो सैलरी यहाँ मेंशन कर देंगे एम्प्लॉयमेंट सैलरी के अंदर आके। एग्जम्प्टेड अमाउंट हमने यहाँ मेंशन कर देना है, तो नेट अमाउंट आ जाएगी नॉर्मल टैक्स के 11,20,000 रुपए। ठीक है, फिर हम रिसीट एंड डिडक्शंस के अंदर आना है प्रॉफिट ऑन डेथ इफ एक्सीडिंग 5 मिलियन। तो इसके अंदर ये जो है प्रॉफिट का अमाउंट चेंज हो गया डायरेक्ट। अब हमने कहाँ करना है, फाइनल एंड फिक्स के अंदर आके प्रॉफिट का अमाउंट जो है हमने प्रॉफिट ऑन डेथ बी अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 मिलियन यहाँ आके हमने मेंशन करना है। इससे पहले हम अदर रिसोर्स के ऊपर आके कैपिटल एसेट अदर रिसोर्स के ऊपर आके मेंशन करते थे। इसके अंदर हमने टैक्स ईयर 22 के अंदर अब डायरेक्ट हमने यहाँ मेंशन करना है प्रॉफिट का अमाउंट। वहां से खत्म हो गया, डायरेक्ट फाइनल एंड फिक्स के अंदर हमने मेंशन करनी है आके वैल्यू जो भी हमारा प्रॉफिट होगा ड्यूरिंग द ईयर 22 के अंदर। 252,476 की अमाउंट है। टैक्स इसके ऊपर जो डिडक्ट हुआ, डबल टैक्स डिडक्ट हुआ होगा क्योंकि ये नॉन फाइलर थे, इसकी वजह से इन पर डबल टैक्स यानी कि 30% यानी कि टैक्स डिडक्ट हुआ है। एक्चुअल में 52 कटना था लेकिन 105 डबल टैक्स कटा। उसके ऊपर कंप्यूटेशन के ऊपर आ जाए, देखिए रिफंड के ऊपर अमाउंट आ जाएगी हमारी। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं दोबारा से। रिफंड का अमाउंट नीचे आपको नजर आ रहा होगा। फिर हमने क्या करना है, पर्सनल एक्सपेंस के ऊपर आना है। अदर पर्सनल हाउस एक्सपेंस के ऊपर हमने अपना एक्सपेंस मेंशन कर देना है टैक्स ईयर 22 का जो भी हमारा होगा। और रेट एंड टैक्सेस के ऊपर जो हमारा टैक्स डिडक्ट हुआ वो हमने यहाँ मेंशन कर देना है। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे इसको। ये टोटल कैलकुलेट हो गया 12,60,973 रुपए। और फिर हमने क्या करना है, पर्सनल एसेट एंड लाइबिलिटीज के ऊपर आना। कैश के अंदर जो चेंज हुआ है वो हम कैश के ऊपर चेंज कर देंगे और बैंक स्टेटमेंट के अंदर जो चेंजेस आई हैं वो भी हम कर देंगे। जो 30 जून के अंदर बैलेंस होगा हमारे पास वो हमने यहाँ मेंशन कर देना। इसी तरह हमारे पास जो कैश 30 जून के अंदर जो हमारे पास कैश अवेलेबल होगा वही वैल्यू हमने यहाँ मेंशन करनी है। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। फिर क्या करना है जी, हमने रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर आना है। नॉर्मल टैक्स के ऊपर हम जो इनकी नॉर्मल सैलरी आई थी 11 लाख समथिंग वो हमने यहाँ मेंशन कर देनी है। ठीक है, और एग्जम्प्टेड अमाउंट हमने यहाँ मेंशन कर देना है 79,992। प्रॉफिट जो ड्यूरिंग द ईयर हमें मिला है बैंक की तरफ से वो हमने फाइनल एंड फिक्स के अंदर मेंशन कर देना है। इसको कैलकुलेट कर देंगे। 1 रुपए का फर्क आया तो कहीं हम कम या ज्यादा करके इसको रिकंसिलेशन कर देंगे, इसको रिकंसाइल कर देंगे। ठीक है, ठीक है जी, ये हमारा पूरा रिकंसाइल हो गया नेट एसेट्स भी। वेरिफिकेशन के ऊपर आते हैं और वेरिफिकेशन के ऊपर आने के बाद हमने क्या करना है, पिन यहाँ पे मेंशन कर देनी है अपनी।
ठीक है, उस एट्रीब्यूट के ऊपर आके रेसिडेंट स्टेटस बता देंगे कि क्या है, हम रेसिडेंट हैं कि नॉन रेसिडेंट, तो रेसिडेंट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसको क्या करेंगे, हम डेटा पे दोबारा आएंगे, सेव करेंगे एंड देन सबमिट कर देते हैं इसको। एक बार चेक कर लें फिर से और सेव एंड सबमिट। ठीक है, तो इसको हम सबमिट कर देते हैं। ये हमारा 2022 का भी रिटर्न हमने सबमिट कर दिया और कंप्लीट टास्क और डिक्लेरेशन, और ये देखें टैक्स ईयर 22 का भी हमारा रिटर्न हमने सबमिट कर दिया। इसको व्यू कर लें एक नजर और इसका प्रिंट आउट निकाल लें। ठीक है जी, इसके बाद हम इंशाल्लाह इसका एटीएल का चालान बनाएंगे। तो एटीएल का चालान कैसे जनरेट होगा हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। और हमें जो 2015 से लेकर 2022 तक ये नोटिस आए थे, हमने लेक्चर बाय लेक्चर इन चीज़ों को देख के, यानी कि हमने इनके रिटर्न फाइल किए और डिपार्टमेंट की तरफ से जो क्वेश्चन आए हुए थे हमने उनके जवाब दिए, जो नोटिस आए हुए थे उनके हमने जवाब दिए। इस लेक्चर के हवाले से कोई भी आपकी क्वेश्चन या क्यूरी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसी का ईटीएल का चालान किस तरह जनरेट होगा और हम किस तरह इसको जमा करवाएंगे। ठीक है, अब आज जो हम लेक्चर अगला देखने जा रहे हैं इसमें हम ईटीएल का चालान बनाने जा रहे हैं और उसको जमा करवाएंगे। ऑनलाइन किस तरह जमा करवाते हैं, कि जनरेट कैसे किया जाता है और जमा कैसे होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। ठीक है जी, EFBR के ऊपर हमने क्लिक कर दिया। EFBR ये हम ओपन कर लेंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, ई पेमेंट के ऊपर आना है। ई पेमेंट के ऊपर आने के बाद इनकम टैक्स के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। दोबारा से शायद कोई पोर्टल मसला कर रहा है, दोबारा से ई पेमेंट के ऊपर आए, इनकम टैक्स के ऊपर क्लिक कर दें। ठीक है जी, ये हमारे पास फॉर्म ओपन हो गया ई पेमेंट का, और पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे टैक्स ईयर 22, CNIC, यहाँ पे हम CNIC मेंशन कर देंगे। लगता है पोर्टल मसला कर रहा है, दोबारा से आए, इनकम ई पेमेंट एंड जनरेट दोबारा कर दें। ठीक है, ई पेमेंट इनकम टैक्स के ऊपर कभी कभी पोर्टल मसला करता है, वर्क नहीं कर रहा होता, तो घबराने की बात नहीं है, हम दोबारा से इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। सिलेक्ट ईयर दोबारा से कर लें, टैक्स ईयर 22, और CNIC नंबर, CNIC नंबर मेंशन कर देंगे हम। ठीक है, ये नाम आ गया। आप आइए इधर आके MIS सेलेक्ट कर लेंगे टैक्स पेमेंट के अंदर, और टैक्स पेमेंट सेक्शन जो सेलेक्ट करना है वो आपने ATL फॉर सरचार्ज सेलेक्ट करना है, 182A है, और ये आप टैक्स ईयर 22 के ही बना सकते हैं, इसके अलावा अदरवाइज आप नहीं बनाएंगे। ठीक है, टैक्स ईयर 22 का बनेगा ये। आपने क्या करना है, अमाउंट के अंदर भी 1000 रुपए मेंशन कर देने, और नीचे ईमेल एड्रेस आपने मेंशन कर देना। इसके बाद क्या करना है, क्रिएट। ठीक है, ये क्रिएट होगी और इसको कंफर्म कर दें। सारी चीजें एक नजर देख लें, उसके बाद इसको कंफर्म कर दें। ठीक है, ठीक है जी, ये हमारी PSID जनरेट हो चुकी है। इसका प्रिंट आउट निकाल लें और इसको इजी पैसा के थ्रू, जैस कैश के थ्रू, या बैंक जाके आप डायरेक्ट इसको जमा करवा सकते हैं, या अपनी बैंक से भी इसको ऑनलाइन डायरेक्ट जमा करवा सकते हैं इसको। ठीक है, इस टॉपिक के हवाले से कोई भी आपकी क्वेश्चन या क्यूरी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।